तो देखिए आज जो अभी हम ये मैंने बॉलिंजर बैंड की 4 वीडियो आपको बना दी हैं, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं। तो अभी मैं मूविंग एवरेजेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। मे बी कुछ चीज़ें मैं बॉलिंजर बैंड में मिस कर गया हूँगा, तो वो उसको आगे अगर कुछ समझ में आए, याद आए तो उसको कवर कर देंगे। तो पहली चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बॉलिंजर बैंड को सीख जाओगे तो आप हमेशा हमेशा ही मतलब प्रॉफिटेबल रहोगे और हमेशा ही परफेक्ट एंट्री मार पाओगे, नहीं। क्योंकि ये देखिए, परफेक्ट एंट्री तो मारना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट एंट्री मतलब तो बिल्कुल बॉटम पे, तो वो कोई ले नहीं सकता। मेरा बस कहने का मतलब है कि अगर आप कोई स्टॉक कहीं से, जैसे क्योंकि ना हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या होता है, जब वो मार्केट में आते हैं ना, तो उनको वो अलग अलग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के। तो उसमें बोला जाता है कि भैया ये स्टॉक खरीद लो, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, ये स्टॉक खरीद लो, अच्छे लेवल्स पे है। अब वो एकदम से गया 10-15% गिर गया तो हमको लगता है बाई कर लेना चाहिए। तो इस टाइप के कन्फ्यूजन हमारे माइंड में आते हैं कि हमको ये कर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें चार्ट देखना आता नहीं है, या चार्ट देखना आता है, हमें बस कैंडल्स देख रहे होते हैं, हमें कुछ समझ में ऐसा आता नहीं है। तो नेकेड चार्ट से कह रहे हैं मतलब इसमें कुछ ऐसा हमें कुछ समझ में नहीं आता, बस ले लेते हैं। तो इन बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेजेस को लेके आप अपने डिसीजन को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कोई स्टॉक इसी लेवल पे है, आप उसमें सब इंडिकेटर्स लगाओगे तो ये हो सकता है आप उस स्टॉक को उस लेवल पे ना बाई करके थोड़ा सा और नीचे बाई करो। ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। आपको बेस्ट ट्रेड नहीं दिलवाएगा कि मतलब देखो मैंने बिल्कुल बॉटम पे दिलवाया, ऐसा बॉटम पे तो कोई कोई ले नहीं सकता, ठीक है। तो आपको मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, है ना, कि यार अगर स्टॉक पे इस जगह पे, जैसे क्या ना यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे कि यार अभी बाई कर लो, यही मौका है 25 पर। एक तो सबसे बड़ा जो ख़राब चीज़ मुझे लगती है कि यूट्यूब पे जो कैप्शन लगाते हैं ना कि दिस स्टॉक इज़, कैप्शन छोड़ो, इसमें वीडियो के अंदर बताया था कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% डाउन है। अरे 25% डाउन है, हम जानते हैं, ठीक है, तो दिख रहा है, क्या हमें उस लेवल बाई करना चाहिए या हमें वहाँ पे थोड़ी देर वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है कि हमें थोड़ी देर वेट करना है या नहीं, कि उस समय सही बाई है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हम जब मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड को साथ में यूज़ करते हैं तो हमारी थोड़ी सी कैपेबिलिटी बढ़ सकती है और हम गलत डिसीजन लेने से बच सकते हैं। कि हमने जैसे किसी स्टॉक का प्राइस 400 है, उसका टारगेट 500 है, तो क्या पता 400 के लेवल पे ऐसी जगह हो कि और गिरने वाला हो या कंसोलिडेट करने वाला हो, ठीक है। तो हम इस चीज़ का प्रिडिक्शन करते हैं, तो वही प्रिडिक्शन मैं आपको मूविंग एवरेजेस के थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें यूज़ करना है मूविंग एवरेजेस का स्लोप, ठीक है। हम उसकी स्लोप को देख के यहाँ पे चीज़ें डिसाइड करेंगे। हम इसमें मंथली टाइम, जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, डे, वीकली, मंथली, और बहुत कम केसेस में कभी कभी 3 मंथली यूज़ कर लेंगे, लेकिन मोस्टली मंथली तक ही हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा वाइट कलर होगा, अरे हम्म, यहाँ पे जो मेरा वाइट कलर का होगा लाइन, वो होगी 200 EMA। अरे बाप रे, EMA, ये 200 EMA की होगी। और लो ये 200 EMA करो, नहीं लिख रहा है, हाँ, 200 EMA। उसके बाद जो होगा थोड़े से और रेड, एक रेड नहीं, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर जो होगा, ग्रीन कलर का जो होगा वो होगा 20 SMA, जो कि बॉलिंजर बैंड में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। देन हमारा यहाँ पे आता है येलो कलर। ये येलो कलर जो होगा, वो येलो कलर जो होगा 50 EMA का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हम इसमें बीच बीच में रेड कलर का भी 2 लाइन्स यूज़ करेंगे, जो कि होगा 5 SMA हाई एंड लो, 5 SMA, ठीक है। ऊपर वाला हाई होगा और नीचे वाला लो होगा, ठीक है, ऐसे में होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो मैं हमेशा से ही जो मेरी थिंकिंग है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज आपको बहुत सारी मिलेंगी, आप किस में कंफर्ट फील करते हो आपको ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। चार्ट के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो भी मैं आपको बताऊँगा, आपको अपने लेवल पर उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। बिना बैक टेस्टिंग करे आप उसको कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। जब तक 50 टाइप के चार्ट खोल के नहीं देखोगे, स्लोप नहीं देखोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद भी आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा यार अगर मैंने यहाँ नहीं लिया तो ये उठ के भाग जाएगा। मेरे साथ होता है, अभी भी होता है कि मुझे लगता है यार, जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार समझ नहीं आ रहा है क्या करें, इसमें वेट करना चाहिए कि नहीं, तो ऐसे में क्या होता है, मैं गलत डिसीजन कभी कभी ले लेता हूँ और फिर स्टॉक नीचे चला जाता है, ठीक है। ये मेरे साथ अभी तक होता है, ठीक है, ये आपके साथ भी हुआ, लेकिन टाइम टू टाइम मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें सही हो जाएंगी और मैं इस पर अभी तक वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको देखो, हमेशा से मैं स्टॉक को ब्रेकआउट पे कभी नहीं खरीदता, मैं हमेशा गिरे हुए स्टॉक को इंडिकेटर आने पे ही खरीदता हूँ। कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर मुझे करेगा लेने का तब मैं इसको लूँगा, अदरवाइज़ मैं रैंडम एंट्री तो बिल्कुल नहीं लूँगा। किसी पर्टिकुलर इंडिकेशन, किसी चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ही मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ। तो हमको देखना है कि हमको यहाँ पे एनालाइज करना है कि मूविंग एवरेजेस जो हैं, है ना, मूविंग एवरेजेस जो हैं उनका स्लोप क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि
मैं कुछ कंडीशंस लेता हूँ, ठीक है, कुछ कंडीशंस लेता हूँ। पहला केस जो है, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बेटर है, थोड़ा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक केस ऐसे है कि इसमें मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है, येलो वाला ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, और ये जो है वाइट वाला ऐसे जा रहा है। अरे भाई, ऐसे जा रहा है। ये केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। देन केस नंबर 2 जो है, ये ऐसे है, और केस नंबर 2 में जो एक ऐसे है, और 50 वाला जो है वो ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अगर केस नंबर 1 दिख रहा है और यहाँ पे केस नंबर 2 दिख रहा है, तो देखो जब भी और जो स्टॉक का प्राइस है, मैं रेड कलर से या फिर काम करते हैं ब्लू कलर से दिखाते हैं, रेड से मैंने वो दिखा दिया। 5 SMA का मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, वो मैं चार्ट के साथ दिखाऊंगा। तो उसमें करना है कि स्टॉक प्राइस आपका यहाँ कहीं होता है, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये जब ऊपर, अच्छा इनमें देखो सब में ना स्लोप जो डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोप है, इनका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। इसमें भी डाउनवर्ड है, लेकिन दोनों डिफरेंस ये है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही डाउनवर्ड है, इसमें कम डाउनवर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो कभी भी आपका स्टॉक प्राइस यहाँ पे ऐसे घूम रहा हो, अच्छा ये जब डाउनवर्ड ट्रेंड में, इसका मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। और कंडीशन और है कि अगर आपको यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट मिल जाए नीचे की तरफ साथ में इसी के, ऐसे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट आपको मिल जाए, तब तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि भैया हाँ स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, अभी आपको एंट्री इस जगह इस रीजन में नहीं बनानी है। और आपका स्टॉक प्राइस जो है ना, आपका स्टॉक प्राइस जो है वो, अच्छा अरे ये तो पूरा ऐड गया, खैर कोई नहीं, यहाँ बॉलिंजर बैंड ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। आपको स्टॉक प्राइस जो है ना ऐसे करके जाएगा, मे भी ऐसे उठेगा, अब ऐसे उठ के मे भी ऐसे जाएगा, लेकिन उसके बाद जब नीचे जाएगा ना, तो ये जो स्लोप है ना, ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो ग्रीन वाला जो है ना, ग्रीन वाला अपने स्लोप से कंफर्म कर रहा है कि ये वाइट वाली लाइन को काटेगा ही काटेगा, 100% काटेगा। इस जगह पे अगर मान लो आप खड़े हो, इस जगह पे, इस वाली डेट पे, इस वाली डेट पे आप खड़े हो इस जगह पे, तो इस स्लोप को देख के लगेगा ही लगेगा कि ये जो है ना इसको काटेगा ही काटेगा। तो हमें वहाँ पे ऐसे केसेस में हमको अपनी एंट्री को थोड़ा डिले करना है। और येलो वाली लाइन का भी स्लोप ऐसे ही है, तो भी है। और हाँ, अगर ये क्रॉस ओवर हो जाए, यहाँ पे ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है ना, इस जगह पे जो क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पे, ये अगर दोनों स्लोप का क्रॉस ओवर हो जाए, तब तो फिर मतलब खतरनाक ही, इसमें हमें उस वक्त खतरनाक नहीं बोलेंगे, यहाँ उस समय एंट्री नहीं बनानी। और ये फिनोमेना जितने बड़े टाइम फ्रेम पे होता है, उतना ही ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है। अगर तुमने डेली पे देखा कि यार, डेली पे हमने खोल के देखा कि ये ऐसे हो रहा है, और वीकली पे इसके इस तरह की कहीं सिग्नल ही नहीं, मतलब वीकली में आपको डाउन स्लोप दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे में इसका मतलब ये होता है कि मे भी थोड़ी देर कंसोलिडेशन होगा, लेकिन ये और ज़्यादा नहीं गिरेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, ठीक है। और अच्छा ठीक है ना। और अगर ये वीकली में हो रहा है, तो आपको मंथली में भी आपको जाके देखना है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्रॉस ओवर वीकली में तो हो रहा है, लेकिन मंथली में नीचे, मंथली के टाइम फ्रेम में नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में वहाँ पे सपोर्ट उसको ले लेता है। लेकिन अगर मंथली में ही ऐसा है, तब तो उसका कोई नहीं बचा सकता है। फिर वो वॉलेटिलिटी थोड़ा बहुत रहेगी, स्विंग 5-10% वाली स्विंग आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, इसमें मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे चलूँगा, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन ध्यान रहे, हमें इसमें बॉलिंजर बैंड के साथ भी इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ये आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल बॉटम पे दिलवाएगा, लेकिन हाँ आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ आपको, चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कॉल पॉल का, ठीक है। तो कॉल पॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना हुआ है एक्चुअली, बहुत, यहाँ पे मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना सब चीज़ों को हटा देता हूँ ज़रा, कि अब बताइए इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। वैसे बात सही है, यहाँ पे देख के लग रहा है कि यार ये देखो यहाँ पे जो है ना सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और एक्चुअली सपोर्ट है, उसके बाद लेके उसको उठा भी। लेकिन नेगेटिव चार्ट में देखो, हर किसी की बस की बात नहीं होती नेगेटिव चार्ट को देखना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपने अच्छा, अब जैसे क्या है, अभी कोलगेट है, अब जैसे कोलगेट बहुत अच्छी कंपनी है, जब भी आप इसका बैक टेस्टिंग करेंगे ना, आप कभी 20 से 25% डाउन आया है, तो तुरंत इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है वापस। इसका आप डेटा देखोगे तो लोग बोलेंगे कि देखो कॉल पॉल जो है ना अपने टॉप लेवल से 20 से 25% डाउन है, ठीक है। ऐसे इस टाइप के लोग बोलेंगे, ठीक है। अभी काम करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं बॉलिंजर बैंड और ये मूविंग एवरेज, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए नंबर 1, अभी इसी में चलते हैं, बाद में पीछे भी जाएंगे। नंबर 1
बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट है। एक बार इसका कंफर्मेशन लेने की, अच्छा इसमें कैसे बोल सकते हैं बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि नीचे की तरफ जो स्लोप है वो अच्छे से डाउन जा रहा है, ऊपर की तरफ स्लोप धीरे कम जा रहा है, यानी कि ऐसा केस है ये, ऐसा केस है। तो ये बॉलिंजर बैंड के ब्लास्ट होने की निशानी होती है। और इसका कंफर्मेशन आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में ले सकते हो कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउट हुआ कि यहाँ क्या हो रहा है, तो काम करो 4 आवर यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलो, तो आपको दिखाई देगा भैया 4 आवर का टाइम फ्रेम में यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन 4 आवर से नीचे मत जाना। ये कभी कभी कंफर्मेशन के लिए 4 आवर के लिए ठीक है, उसके नीचे मत जाना। छोटे टाइम फ्रेम का हमसे मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे सारे डिज़ाइन फिर से आते हैं। अब हमको 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है कि भैया स्लोप देखो क्रॉस ओवर हो चुका है ये, और ये देखो, और ये चीज़ ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन यूं जा रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसको कट करेगा ही करेगा, ये 100% है इसको कट करेगा। लेकिन मैंने कहा है देखो यार मुझे ना अभी अच्छा एक चीज़, कभी भी आप जिस टाइम फ्रेम पे भी वर्क कर रहे हो, कंफर्मेशन लेने के लिए उसकी हायर टाइम फ्रेम में ज़रूर जाके देखो। डे वाला है तो वीकली देखो, 4 आवर है तो डेली देखो, वीकली है तो मंथली देखो, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इतना सब बता रहे हो तो ठीक है, एक काम करते हैं। इसी मुझे ना यहाँ पे था, मुझे इस जगह पे कन्फ्यूजन हो रहा था क्या करूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा डेली टाइम फ्रेम पर देखते, देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, अच्छा एक चीज़ और ये बताना भूल गया, यहाँ पे जो 5 SMA है उनका स्लोप जो है ना, अगर उनका स्लोप ऐसे खड़ा खड़ा डाउन जा रहा है, यूं डाउन जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक सिग्नल होता है कि इस जगह एंट्री नहीं बनती है। कभी भी आप स्टॉक्स को देखेंगे तो जब भी ऐसे स्लोप डाउनवर्ड जा रहे होते हैं ना, ऐसे जाते जाते ही एक बार ऐसे टर्न लेते हैं यूं, और जब टर्न लेते हैं तो ऑलमोस्ट 75-80% केसेस में जो स्टॉक का प्राइस होता है वो ऐसे आ रहा होता है, ऐसे आते आते इसके बीच में जैसे लो, जैसी 5 SMA, अच्छा ये 5 SMA का लो है और ये हाई है, 5 SMA लो एंड हाई, तो गिरता हुआ प्राइस ऐसे कैंडल बनाता है। देखो ऐसे कैंडल बन रही होती है, ठीक है। जितनी बार भी कैंडल बन रही होती है इस डाउन स्लोप पे, कभी भी एक बार भी प्राइस को ध्यान से सुनिएगा, प्राइस एक बार भी 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज नहीं देती है। एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और जैसे ही एक बार 5 SMA लो के अंदर एक दो क्लोजिंग देने लग जाती है 5 SMA लो के अंदर, तो एक बार प्राइस इसके अंदर अटक जाता है। अटकने के बाद फिर अपनी अगली जर्नी उसके बाद ही स्टार्ट करता है। 75% केसेस में कभी कभी आप देखेंगे ऐसे प्राइस गया उसे भाग भी गया। ऐसी आपको वोलेटिलिटी जो डे टाइम में ऑपरेट कर रहे हैं, आपको पता है डे है तो मैं वीकली देखूंगा, डे चल रहा है तो मैं वीकली से कंफर्मेशन लूँगा। तो जब इस टाइप का कंफर्मेशन को देखना होता है तो कभी कभी डेली टाइम फ्रेम पे सडन वोलेटिलिटी आती है, तुमको लगता है भाग गया भाग गया भाग गया, नहीं भागता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो काम करते हैं, यहाँ देखते हैं। जैसे ही मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम से जो मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, मैं यहाँ से गया पहले तो देखिए यहाँ पे 5 में हाई और लो का स्लोप जो है ना ऐसे डाउनवर्ड है। फिर मैंने बोला एक काम करो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे ना, तुम बताओ मंथ डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि 4 आवर के बाद आता है डेली टाइम फ्रेम। आपको लोग बोलेंगे यार 4 आवर से एक्यूरेट 125 मिनट होता है, अरे होता होगा, ठीक है, फ्री वर्जन में यही होता है। अभी देखिए 5 में लो और हाई का जो स्लोप है ना, ये ऐसे गिर रहा है, खड़ा खतरनाक से ऐसे गिर रहा है ना। तो इसका मतलब अब देख लो इस टाइम फ्रेम, इस ब्लू लाइन से लेके इस ब्लू लाइन तक, इस वाली ब्लू लाइन तक एक बार भी 5 SMA का हाई ब्रेक नहीं हुआ। कितने दिन से लेके 18 अक्टूबर से 22 नवंबर। तो पहली बात तो ये चीज़ तो दिखा दी कि ये 5 में हाई इसका लो ब्रेक नहीं होगा। देन हमको दिख रहा है कि ये जो स्लोप बन रहे हैं ना, ये अच्छे खासे डाउनवर्ड है, बिल्कुल डाउन स्लोप है। देखो ये इसको बोलते हैं खड़ा खड़ा स्लोप डाउनवर्ड है, खड़ा मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप है, ठीक है। और बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो चुका है। बॉलिंजर बैंड का हमको शेप भी देखना है, ठीक है। तो जब बॉलिंजर बैंड यहाँ पे ऐसे ब्लास्ट है, स्लोप डाउनवर्ड है, और इस जगह पे अब सोचो इस जगह पे मैं अगर होता इस जगह, तो इस जगह बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनती है। और फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस जगह पे आ गया हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं इस रिप्ले फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इस जगह पे आया, मैं बोला अच्छा इस जगह पे है तो ठीक है, अच्छा 4 आवर पे इसको नहीं यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। अभी दिख रहा है कि ये स्लोप ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है जब तक एक कैंडल की, अच्छा एक सेकंड, एक और चीज़ देखते हैं। पहले मैं जब मैंने इसको डेली बोला, मैं काम करूँ वीकली पे तो देखें क्या चल रहा है। देखो वीकली के देखते हैं। जब भी आपकी प्राइस, इस बात को देखना, जब आप चीज़ें देखना कि भाई आपका प्राइस अगर 20 SMA को ब्रेक कर देता है बड़ी कैंडल बना के, मारूवूजू बोलते हैं, मारूवूजू मतलब अपनी बड़ी कैंडल बना के क्लोज देता है, तो एक बार उसको 5 SMA ये जो 20 SMA है उसके रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अच्छा जब आप इस जगह पे थे, जब आपने क्या हुआ इस जगह पे
आपने यहीं पे तो लाइन बनाई इस जगह पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मूविंग एवरेज का स्लोप जो है ना बिल्कुल खड़ा खड़ा डाउनवर्ड है। ये देखो खड़ा खड़ा डाउनवर्ड है। जब ये डाउनवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है तो भैया यहाँ इस जगह तो एंट्री नहीं बनती है, डेफिनेटली नहीं बनती है। और जब ये मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम पे डाउनवर्ड है, मैंने एक बात अभी जस्ट अभी आपको बोली, एक बार प्राइस यहाँ पे आएगा, ऐसे मटकेगा इसके अंदर, इसको थोड़ा अलग कलर दिखाते हैं इसे, ये प्राइस आएगा, ये कौन सा कलर दिखाते हैं, ये दिखा देते हैं, लो ये दिखा देते हैं। प्राइस इसके अंदर आएगा, इसके अंदर से मटकेगा, झूमेगा, फिर ऐसे जाएगा। कितनी देर मटकेगा हमको नहीं पता। तो देखो अभी क्या है कि प्राइस जो है यहाँ पे इसके अंदर आना, ऐसे डाउन होते थे, एक बार लग रहा है इसके अंदर जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं प्राइस ऐसे ऐसे झूमेगा। कितने देखो ये कितने देर झूमेगा इसको कोई गारंटी नहीं है, और यही झूमता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। नीचे ऊपर कहीं ना कहीं मूवमेंट तो आपको दिखाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं वापस, सारी ड्राइंग को हटा देते हैं, यहाँ पे वापस वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे ही आपको इस जगह पे एंट्री नहीं बनानी, कोई बोलेगा, कोई आपको बोलेगा कि देखो भैया इसमें कॉल पॉल करने का बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, 21-20% डाउन में ले सकते हो। तो देखो आपको इतनी थोड़ी समझदारी दिखानी कि यार 5 इस समय एटलीस्ट, देखो अगर आपको इतना नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट देखो इस जगह पे, अच्छा इस जगह पे एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि देखो इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप ऐसे डाउनवर्ड जा रहे हैं, और यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है यार इन दोनों इस लोकेशन पे। इसका मतलब इमीडिएट मूवमेंट नहीं आएगी, मूवमेंट आएगी इमीडिएट नहीं आएगी, तो आप इतना वेट कर सकते हो। ऐसे में बथेरे एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, एक नहीं कई सारे दिखाऊंगा, ठीक है। चलो फिर देखो, अब आपको जैसे संतोष नहीं हो रहा है कि नहीं यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, कि तो एक काम करो, इतना तो वेट कर लो कि एक बार 5 ऐसे में क्या नाम है, अच्छा इस जगह तो एंट्री नहीं बनती। जब इसके कई दिन निकल गए, ये इतने दिन निकल गए, प्राइस अब आपको चुलबुली हो रही है, लेना है या करके हमको लेना है, तो एक काम करो, एटलीस्ट 5 ऐसे में कि लो के अंदर 2 ग्रीन कैंडल तो क्लोज हो जाने दो ना। इन दोनों में देखो यही डिफरेंस है, इस केस में यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है, इस एरिया में काफ़ी आगे निकल चुका है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो कर लो कि 5 में लो के 2 क्लोजिंग तो 2 लेने दो कम से कम। अगर इतना ही यहाँ पे नहीं लिया तो भी आपको देखिए 12-13% के आसपास का यहाँ पे आपको डाउनफॉल दिख जा रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आपको थोड़ा इसमें एफर्ट डाल के चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आया 5 में लो के अंदर से एक क्लोजिंग यहाँ दे दी, और आपका जो सीन है ना यहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है इसलिए मुझे पता है ये बैक मारेगी, और जितनी अच्छी कंपनी में ऐसा पैटर्न बनता है ना तो आपको रिटर्न भी उसकी जल्दी मिलता है। तो आप यहाँ ना लेके थोड़ा सा नीचे लो, आप यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करो। अब लगता है कि यार देखो ऐसा है, ये जो है ना, ये इसके नीचे आया और ये उसको भाग गया, मैं ले नहीं पाया, या 4% ऊपर चला के मैं ले नहीं पाया, तो नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, जब डेली से ना हो तो वीकली में जाओ, और वीकली के अंदर क्या करेगा, इसको हटा, अब फिलहाल हटा दें ड्राइंग को। यहाँ पे प्राइस इस ऐसे में हाई और लो के अंदर से मटकेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ पुराने, देखो जहाँ पे ड्रॉप 20 से 25% के आसपास आया हो, देखो ये आया, प्राइस आया, खड़ा खड़ा गिर रहा है, और भैया नीचे मैंने क्या बोला, कभी कभी ऐसा भी केस आपको मिलेगा, कभी कभी आपको ऐसा केस भी मिलेगा कि आपको आपका नीचे ऐसे क्या नाम है, इस तरह आपका मूविंग एवरेज जा रहा होगा बड़ा वाला, ठीक है, 200 वाला, आपका 50 वाला ऐसे ऐसे जाएगा, 20 वाला जो है ऐसे क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो जब ऐसे क्रॉस ओवर हो जाएगा ना, और ये देखिए ये अभी स्लोप पॉजिटिव साइड है, ये डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप है, तो प्राइस जब ऐसे जाएगा ना तो यहाँ पे बड़े मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेगा, ठीक है। और ये मतलब बोल रहा हूँ, ये जब गैपिंग, ये इन दोनों के बीच में गैपिंग ठीक ठाक अच्छी खासी हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो अब देख रहे ये जो गैपिंग है यहाँ पे अच्छी खासी डिस्टेंस है ना। तो क्या होगा, ऐसे में वो बड़े मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा, नंबर 1 सपोर्ट लिया, देन वो जब भी देखो इस जगह से लेके जैसे इसने 5 में हाई ब्रेक किया, ये दिन है सितंबर 21 और ये क्या है दिसंबर 20, सितंबर अक्टूबर नवंबर 4-5 महीने चलता रहा, एक बार भी 5 में लो के अंदर ही क्लोज नहीं दी, और जैसी क्लोजिंग दी इसको पार करके निकल गया। अब आपको लगेगा कि भैया अब देखो, अब सोचो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या नज़ारे चल रहे होंगे, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, देखो इस चीज़ को बाद में देखेंगे, इस चीज़ को, अरे यार इस चीज़ को बाद देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो चुका है, तो यहाँ पे जो छोटी मोटी ऐसी वोलेटिलिटी थी ना, देखो ये देखो ऊपर उठा, ठीक है, तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो बस भाग देंगे, ले लो, अरे नहीं लो, रुक जाओ, आराम से पेशेंस रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पेशेंस रखना एक्चुअली इतना आसान, जितना आसानी से बोल दिया उतना आसान होता है, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे बड़ा मूविंग एवरेज है वीकली टाइम फ्रेम पे भाई, और प्राइस जो क्या किया इसके बीच में मटका, देखो आराम से धीमे में मटका, और वापस उठ के देने लग गया रिटर्न, ठीक है। और इसने अपना लाइफ टाइम हाई कब टच किया, वापस से इसने लाइफ टाइम हाई टच किया, यहीं कहीं यहाँ पे बीच में लिया था आपको लाइफ टाइम हाई 539 दिन 26% मिला था, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे भी क्या सेम चीज़ हुई,
इसमें ना बहुत सारे केसेस आएंगे, मैं एग्जैक्टली प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फिनोमेना आइडियली क्या होता है। अब देखो 20-25% डाउन है, कोविड के टाइम से हटाओ, चलो छोड़ो। वैसे कॉल पर अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ भी नहीं। देन एक काम करते हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आया, देखो सेम चीज़ यहाँ भी, देखो सेम चीज़ यहाँ पे देखो, क्रॉस ओवर हुआ, दोनों मूवी में वीकली टाइम फ्रेम पे भाई। और मैं अगर डेली पे दिखाऊंगा ना, डेली पे ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है जनवरी 2016 में, तो एक काम करते हैं, वापस आके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे कब हुआ था क्रॉस ओवर। ये देखो, इस केस में ऑलरेडी यहाँ पे देखिए उसी रीजन में तो हुआ ना। और जब गिरना चालू हुआ, ये देखो खतरनाक डाउनवर्ड है भाई, खतरनाक डाउनवर्ड है। जब भी खतरनाक डाउनवर्ड ऐसे जाएगा, थोड़ा फ्लैट होगा, फ्लैट होने के बाद ही ऊपर उठना। ऐसे डाउनवर्ड जाके ऐसे नहीं उठेगा कभी, वो ऐसे जाएगा, ऐसे धीरे धीरे ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द केस की भी मैं और बताऊँगा यहाँ पे। और देखो इस केस में क्या हुआ, इसको सारी ड्राइंग हटा देते हैं, यहाँ पे इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस जगह के बाद जैसी फाइस में हाई ब्रेक हुआ, देन यहाँ पे फाइस में लो ब्रेक हुआ, देन यहाँ पे इसने गिरना चालू। एक बार भी इसने फाइस में लो के अंदर नहीं दी, लो के अंदर एंट्री दी। जैसी एंट्री दी फाइस में लो के अंदर, उसके बाद वही मटकना चालू होते होते वापस गया। अब ये अपनी लाइफ टाइम हाई को इसने कितने दिन में टच किया, ये देखिए ऑलमोस्ट 503 दिन में 34%। बड़ी कंपनी होती है, रिटर्न्स रिलेटिवली कम देती है, लेकिन सेफ होते हैं, ठीक है। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहा हूँ, अभी काम करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। ये देखो, ये केस समझ में आया, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आ जाएगा एग्जाम के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लेके देखेंगे। देखो जब अब सोचो अब क्या हुआ, यहाँ पे जब स्टॉक था इस जगह 10% डाउन, तो किसी को अगर लेने का मन करे, मान लो मैं बताता हूँ इस लेवल में मन करे, तो अगर मैं नेकेड चार्ट देखूँ, क्या मुझे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो जैसे इसने बॉलिंजर बैंड और ये लगाया, यहाँ पे मुझे सीन क्लियर हो कि यहाँ पे ना जो देखो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर इस जगह पे हो चुका है, स्लोप सारे डाउनवर्ड हैं, क्रॉस ओवर हो चुका है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए। कब तक वेट करना चाहिए? जब तक ये मूविंग एवरेज का स्लोप ऐसे डाउन होके ये वाला फ्लैट ना हो जाए, एटलीस्ट इसको फ्लैट तो होने दो एक बार, है ना, तब एंट्री लेनी है, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं में रोक देता हूँ, पार्ट 2 में बनाऊंगा तो आपको और चीज़ें बताऊंगा, है ना, बेटर क्लियर होगी। काफ़ी लंबा वीडियो नहीं है ना, बहुत सारे पार्ट्स बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पता मैं बताते बताते मुझे और कुछ नई चीज़ें पता चले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए स्टॉक के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए ओके बाय।